यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीबीसी अपडेट और मैं आपके साथ नवनीत सिंह चीमा। बात करते हैं विद्या की और खेलों की। और आप लोगों को पता ही है कि कुछ जो नौजवान पीढ़ी है खेलों के बीच जाके अपना घर का, अपने परिवार का और अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ में अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी खूब मल्ले मार रहे हैं। और इसी संबंध में हम आज आपके सामने एक जो नौजवान पीढ़ी, जो युवा है, 8th क्लास में लड़की हमारे होशियारपुर शहर में पढ़ रही है विद्या मंदिर स्कूल में। और उसने 8वीं क्लास की परीक्षा दे के मेरिट में अपना नाम दर्ज करवाया। और उससे हम बातचीत करेंगे, उसके पढ़ाई के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं मिस कविता। हाँ जी कविता जी, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट चैनल में। थैंक यू जी, थैंक यू। आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। तो क्या कहना चाहेंगे, एक खुशी का माहौल बना हुआ है, आप मेरिट में आई हैं, तो क्या आपके मन में अभी चल रहा है? मेरिट में आके बहुत खुशी हो रही है। सभी ने बहुत होप्स की हुई थी, टीचर्स की बहुत उम्मीदें थी, तो सभी की उम्मीदों पर खड़े उतर कर मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और आज सुबह हम स्कूल में भी गए थे तो टीचर्स ने अच्छे से वेलकम किया, बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर के लिए हमें एडवाइस दी, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और बस हाँ जी, बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील हो रहा है खुद में ही। अगर बात पढ़ाई की करें तो स्कूल के बाद एक बच्चे के मन में होता है कि घर जाके मैंने खेलना है, अपना जो टाइम है वो खेलने में स्पेंड करना है। तो आप उस संबंध में क्या सोच रहे थे? पढ़ाई के बारे में सोचते हो या खेलने के बारे में? आप कैसे, क्या कहना चाहोगे? जब मैं 7th क्लास में थी तब मुझे था कि हाँ मतलब स्कूल से जाके घर पे खेलना है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। बट जब हम 8th स्टैंडर्ड में आए तो डे 1 से मेरी यही कमिटमेंट थी कि बस अब मतलब मेरिट लिस्ट में आना है, बिकॉज बहुत होप्स थी पेरेंट्स की, टीचर्स की। सो मतलब उसमें खेलों में इतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर बस मुझे मतलब था कि बस पढ़ाई करनी है अब, और अच्छे अच्छे नंबर परसेंटेज ला के टीचर्स को और पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है बस। तो किन किन का इसमें सहयोग रहा आपके, इस जो आपका मेरिट में नाम आया आपका? तो स्कूल में कौन से टीचर्स को आप अप्रिशिएट करना चाहती हो? हाँ जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रिंसिपल मैम, जो कि बेस्ट टीचर्स हमें उन्होंने प्रोवाइड करवाए 8th स्टैंडर्ड में। उसके बाद रेखा शर्मा मैम, जो कि ऑलवेज मतलब कहते हैं ना कि जब आप डीमोटिवेट होते तो एक गाइडेंस देते हैं, तो शी वॉज ऑलवेज रेडी टू गिव मी मोटिवेशन। सो स्पेशल थैंक्स टू हर। और सबसे ज़्यादा उसके बाद हम कहते हैं तो एक है मेरी टीचर, हमारी इंचार्ज जो थे 8th स्टैंडर्ड में, पूजा मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड सोनाक्षी मैडम, साइंस बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने, कि मींस रट्टे वाली कोई रोल ही नहीं था, समझाना समझना हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे से समझाया। सो स्पेशल थैंक्स टू देम। तो कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप और प्रिंसिपल का क्या नाम है? हम पढ़ते हैं विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में, जो कि शिमला पहाड़ी होशियारपुर में है। और हमारी प्रिंसिपल का नाम है मिसेस शोभा कन्वर जी। हाँ जी। तो उनकी तरफ से आपको कुछ स्पेशल अप्रिशिएट किया गया या स्पेशल एजुकेशन दी जा रही थी, जैसे स्कूल टाइम के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, कुछ ऐसा कुछ भी था स्कूल में? हाँ जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत की है, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की। शाम को तो नहीं, पर सुबह उन्होंने हमें 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी दी थी। और हर चीज़ को क्लियर वे से समझाना, टीचर्स को अच्छे से उनको रेडी किया कि ताकि वो हमें अच्छे से पढ़ा सके। और बहुत एफर्ट्स किए उन्होंने, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाई थी उन्होंने। ठीक है। अगर बात करें मेरिट में आने की, तो मेरिट में तो आप आ ही चुके हो, तो उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई के संबंध में? अगर आप डे 1 से मेहनत करो तो आई डोंट थिंक कि आपको लास्ट डे में स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि मैंने डे 1 से मेरी कमिटमेंट थी कि मुझे मेरिट में आना है। तो मैंने डे 1 से हर चीज़ को समझा, रिवीजन की। और ट्यूशन वगैरह का कोई रोल नहीं, अगर आप चाहते हो, अगर आपके अंदर एम अगर आपने सेट किया है, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने डे 1 से चीज़ों को समझना शुरू किया। तो और लास्ट के डे में हाँ थोड़ी स्ट्रगल हुई कि मतलब रात को 12-12 बजे तक जागना, फिर सुबह 5-5 बजे तक उठ के रिवीजन करना। तो बस इतना ही स्ट्रगल, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस डे 1 से मेहनत करो। एक सिंपल परिवार में आप पली बड़ी, शुरू से आप पढ़ रहे हो, तो परिवार में कैसा माहौल है पढ़ाई को लेके? हमारी पूरी फैमिली पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा
हमें प्रोत्साहित करती है कि मतलब पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है, तो उसको लेके कभी रुकावटें तो पैदा नहीं हुई। हमें हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, पापा का सपोर्ट रहा है, पापा ने हर चीज़ मतलब प्रोवाइड की, कभी बुक्स को लेके या बुक्स में डिले हो जाना ऐसा कुछ नहीं था। तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला मुझे पढ़ने के लिए घर में। तो मेरिट में आने के लिए हमारे जो चैनल में देख रहे हैं दर्शक, आप बता सकते हो कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है मेरिट में आने के लिए? हाँ जी, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको सबकी अलग अलग पढ़ने की टाइमिंग होती है। अगर आप रात को पढ़ते हो, जैसे मैथ्स साइंस जैसे सब्जेक्ट है, आप उसको समझ कर पढ़ो, तो टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 आवर्स तो देने चाहिए आपको पढ़ाई के लिए, अगर आप मेरिट में आना चाहते हो। बस ठीक है। हाँ जी। तो आगे आपका जो एम है वो क्या रहेगा? एक्चुअली मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, तो अब मैंने अपने टीचर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंगली आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है, और जैसे गाइडेंस मिलेगी उस हिसाब से मैंने यूपीएससी के लिए अब प्रिपेयर करनी है। तो कितने भाई बहन हो आप? हम जी, एक मैं सबसे बड़ी हूँ और फिर मेरी छोटी बहन है और छोटा भाई है। ठीक है। हाँ जी। तो फिर उनको तो बहुत आसान होगा, आप उनको गाइड कर सकते हैं। हाँ जी, आसान तो होगा ही। वो लोग भी वैसे काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, हमेशा से अच्छे रहे हैं, और अब तो मैं उन्हें गाइड करने के लिए हुई। ठीक है। तो पापा क्या काम करते हैं आपके? पापा मेरे पीओपी का काम करते हैं, पीओपी कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ जी। आप जैसे हम देखते हैं कि पंजाब में रह के जो पंजाब के लोग हैं वो तो पढ़ाई में अव्वल आते ही हैं, तो आप एक नॉर्मल परिवार में एक बाहर दूसरे देश से इधर आए हो, तो एक अपना नाम चमका रहे हो, आपके जो माँ बाप है उनका भी नाम आपके ज़रिए चमक रहा है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहोगे? मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ करना है, तो आई थिंक स्टेट एंड लैंग्वेज डजेंट मैटर, कि अगर आप कुछ चाहते हो कुछ करना। तो हाँ, स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई थी पंजाबी लैंग्वेज में, पर सिस्टर्स मेरी जो कज़न्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे पंजाबी लैंग्वेज में भी उसको समझाया, और अब मैं पंजाबी में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर भी आते हैं। कभी प्रॉब्लम नहीं हुई लैंग्वेज को लेके, और जो एनवायरनमेंट है क्लास में वो भी बहुत अच्छे, सभी हेल्प करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी और स्टेट में जाके कुछ करते हो तो आपको दिक्कत आएगी, बस डेडिकेशन होनी चाहिए। हाँ जी। तो जो दर्शक हमारे चैनल देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बस इनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि बस अपने पूरे स्ट्रगल के साथ लगे रहो, सक्सेस मिल ही जाती है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। एक मन करता है कि खेलने का टाइम भी होना चाहिए, या मोबाइल भी कुछ बच्चे यूज़ करते हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में कितना टाइम स्पेंड करते थे आप? मोबाइल में तो बहुत टाइम स्पेंड करती थी, फिर मतलब स्टार्टिंग से तो बहुत किया, फिर जब जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आए फिर तो सारा फोकस पढ़ाई पर ही था। फ़ोन से तो दूरी तय कर ली थी, बस सारा फोकस पढ़ाई पे था जब एग्ज़ाम्स पास आए। स्टार्टिंग में तो थोड़ी पॉजिटिव थिंक को लेके देखते या नेगेटिव थिंक को लेके देखते थे मोबाइल? ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे पहले मैं जैसे प्रशांत सर हो गए, कुछ टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स भी हैं जो कि आपको बताते हैं, बस मतलब ऑलवेज एजुकेशनल वीडियोस देखना, यही था मेरा मोटिव फ़ोन को लेकर। बहुत बढ़िया बात है आपकी जो एजुकेशन को लेके, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो तो कुछ और ही देखते हैं, यूट्यूब खोल के या इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस डालते हैं, है ना? तो आप भी कुछ ऐसे डाल रहे थे? नो नेवर। मुझे पब्लिकली शो ऑफ करना पसंद नहीं। जैसे कई खुशी होती है, जैसे आज का दिन है तो आज अगर मैं स्टेटस लगाती हूँ तो ये अच्छी बात होगी। छोटी छोटी चीज़ों को दिखावा करना ये मुझे नहीं पसंद, मैं स्टेटस कभी नहीं लगाती। स्टेटस वगैरह ये सब मतलब मेरी लाइफ में इस सब चीज़ों का रोल नहीं है। और सोशल मीडिया पे मैं बहुत इनएक्टिव हूँ। जैसे बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, कुछ मतलब जैसे 6th-7th में मैं भी रील्स वगैरह देखती थी, पर मैंने कभी पोस्ट वगैरह करना ऐसा कुछ इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं था। और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई, 8th-7th से मैंने इंस्टा वगैरह सब बंद कर दिया और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हो गई, बस इतना। स्टेटस की बात की है, स्टेटस जो है वो सिर्फ पढ़ाई के या खेलों के क्षेत्र में अपने माँ बाप का जो नाम बच्चे चमकाते हैं, अपने पंजाब का, अपने देश का जो नाम चमकता है, उसी में ही एक व्यक्ति का स्टेटस बनता है। तो हम आपके पापा से बात करना चाहेंगे
तो आप कुछ मैसेज देना चाहो तो दे सकते हैं। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बस डेडिकेशन के साथ लगे रहो, सक्सेस मिल ही जाती है, हार्ड वर्क करो बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नाम है सर आपका? सर राम अवध नाम है मेरा। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। धन्यवाद सर। तो सर आप इतनी मेहनत मशक्क़त करके एक लेबर की तरह आप काम करते हो, तो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, कैसा फील कर रहे हो आज सर? बस सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, ठीक है ना, कि जो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे उसका रिजल्ट ले आ रहे हैं सामने। हाँ जी। तो आपके तरफ से कैसे गाइडेंस हो रही है बच्चे को पढ़ाने? बस सर मैं देखिए मैंने यही इनको बोला है कि देखो अगर कुछ बनना है तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है ना। देखो हमसे कहीं कमी रह गई है तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है ना, इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो अगर आप लोग कुछ हमें देख के सुधार करोगे तो शायद आपको ऐसी स्थिति ना देखनी पड़ी। हाँ जी। तो सर इधर पंजाब में कब से रह रहे हो आप? मुझे सर लगभग 20 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो आप जो सेम काम कर रहे हो तब से? जी सर। हाँ जी। बच्चे का एक मन होता है कि खेलने का, तो कुछ ऐसे भी इसके मन में थी खेलने की चाहत या किसी स्पोर्ट्स में जाने की ऐसी कोई इच्छा थी मन में? नहीं, मैंने कई बार कहा भी कि बेटा ऐसा थोड़ा बहुत खेल कूद पे भी ध्यान दो, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। तो इसने कहा ठीक है, अभी पेपर चल रहा है तो आगे से जो है जब समय मिलेगा तो इस पर भी ध्यान देंगे। हाँ जी। तो सर कुछ मैसेज देना चाहोगे दर्शकों को सर? बस मैं यही कहना चाहेंगे भाई अपने जो काम है, जो भी आपका है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे आपका जो भी कोई काम है, आप अपने लगन से करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कहाँ तक आप बेटी को पहुँचते हुए देखना चाहते हैं? बस हम चाहते हैं बेटी जहाँ तक पहुँच पाए, अच्छी से अच्छी जगह पे पहुँचे, बस यही है हमारी सोच। बाकी जो हमसे होगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे उसके, जो हो पाएगा जी। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। तो दोस्तों ये थी मिस कविता और उसके पापा जिनसे बात हुई है। तो एक ही मैसेज दिया कि पढ़ाई को लेके अनगहली नहीं करनी चाहिए, इस से ही हमारा देश बढ़ता है और हमारी जो जॉब है वो अच्छी पोस्ट पे लगती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए और मोबाइल जो है उसको सिर्फ पॉजिटिव थिंक के साथ ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे जो नेगेटिव थिंग्स हैं उसको दूर रख के इसका प्रयोग करना चाहिए। जीबीसी अपडेट के साथ कैमरामैन पवन के साथ मैं नवनीत सिंह चीमा, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।